नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत। तो वर्नर सिद्धांत है वो 1893 में दिया गया था। 1893 यानी कि बहुत पहले, इतना पहले कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1896 में हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले ही वर्नर ने दो प्रकार की संयोजकताएं बताई। एक संयोजकता को प्राइमरी वैलेंसी कहा, प्राथमिक संयोजकता कहा, जबकि दूसरी वैलेंसी को सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि द्वितीयक संयोजकता कहा। प्राथमिक संयोजकता व द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता उसे कहा जाता है जो आयनित हो सकती है, और द्वितीयक संयोजकता उसे कहा जाता है जो आयनित नहीं हो सकती है। प्राइमरी जो वैलेंसी है यानी कि प्राथमिक संयोजकता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? कॉम्प्लेक्स आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब उपसह संयोजक संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ होता है कि मेटल है उसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। मेटल है उसके साथ लिगेंड ने कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रखे हैं। जैसे अपने बात करें, जैसे ये मान लो मेटल है, इसने इसके साथ लिगेंड ने कोऑर्डिनेशन नंबर है, लिगेंड ने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बना रखे हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी बताएगी यानी कि द्वितीयक संयोजकता। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या बताएगी, इसको समझो। मान लिया कि ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये Cl है वो संख्या में 3 है। Cl संख्या में 3 है, ऋणावेशित है, तो ये क्या है? इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। ये कौन सी वैलेंसी है? प्राइमरी वैलेंसी है। जबकि जो H2O है वो संख्या में 6 है, और लिगेंड की बातें व्यवहार कर रही हैं। तो लिगेंड क्या होता है? वह स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट कर सकते। जैसे मान लो ये मेटल है, इसको लिगेंड क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसी को लिगेंड कहा जाता है। और ये सेंट्रल एटम होता है। ये सेंट्रल एटम के रूप में मुख्यतः मेटल होता है। मेटल के अलावा नॉन मेटल भी हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल से अपने समझ में आया कि FeH2O की 6 प्लस 3, FeH2O की 6 Cl3 है, तो ये आयनित कैसे होगा? तो FeH2O की 6 और ये 3Cl माइनस हो जाएगा, और इस पर चार्ज क्या होगा? प्लस 3। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनित प्रकार की होती है, यानी कि आयनित हो सकती है। जैसे मान लो ये Cl 3 थे, ये 3 Cl है, वो आयनित हो सकते हैं। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, तो ये H2O के द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी पूरी हो रही है। सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनित होती है, यानी कि आयनित नहीं हो सकती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल का मतलब इसमें दिशात्मक गुण होते हैं, यानी कि ये डायरेक्शनल का निर्धारण करती है। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सामान्य नेगेटिव चार्ज से पूरी होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव लिगेंड भी हो सकता है, पॉजिटिव लिगेंड भी हो सकता है, और न्यूट्रल लिगेंड द्वारा पूर्ण हो सकती है। यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी है वो लिगेंड के द्वारा पूर्ण हो सकती है। और लिगेंड पढ़े थे तब अपनों ने बताया था कि लिगेंड है वो चार्ज के आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो इन पर चार्ज नेगेटिव हो, या इन पर चार्ज पॉजिटिव हो, या इन पर कोई चार्ज नहीं हो, यानी कि न्यूट्रल हो। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव पॉजिटिव या न्यूट्रल एटम
या मॉलिक्यूल या रेडिकल के द्वारा पूर्ण हो सकती है, जबकि प्राइमरी होती है वो सदैव नेगेटिव आयन द्वारा पूर्ण होती है। इसके बाद अपने देखें प्राइमरी वैलेंसी से ये डिसाइड नहीं होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैसा हो, यानी कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा या प्लेनर होगा या कैसा होगा, इसके आधार पर निर्धारित नहीं होता। जैसे मान लो कि ये कोई कंपाउंड है MlN, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन पेयर बोलते हैं। तो ये जो लिगेंड है वो सेकेंडरी वैलेंसी बना रही है, यहाँ पर कोई भी नॉन मेटल होता है वो प्राइमरी वैलेंसी बनाता है। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी सैप क्या होगी, ऑक्टाहेड, जैसे मान लो कि ये COH2 की 6Cl3 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल का निर्धारण Cl के द्वारा नहीं होता, इस कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेकेंडरी वैलेंसी, ये वैलेंसी है ये प्राइमरी वैलेंसी है और ये वैलेंसी है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी द्वारा पता नहीं चलेगा कि ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा आसानी से पता चलेगा। जैसे ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे हो 6 तो वो सदैव क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है वो D2sp3 या sp3D2 होता है, और इस कंडीशन में उसकी सैप होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल आप समझ गए होंगे कि मेटल होता है, एक लिगेंड ऊपर बैठ जाता है, एक लिगेंड नीचे बैठा रहता है, और एक लिगेंड इधर से लोन पे डोनेट कर रहा है, एक लिगेंड इधर से लोन पे डोनेट कर रहा है। इस प्रकार से लोन पे डोनेट करने वाले 6 लिगेंड है, और इसके कॉर्नर को इस प्रकार से अपने मिला दें तो इस ज्यामिति को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप बन गई इसकी, ऑक्टाहेड्रल शेप पाई जाती है। D2sp3 या sp3D2 हाइब्रिडाइज्ड जो कंपाउंड होते हैं उसमें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी तो ऑक्टाहेड्रल होगा सामान्यतः। तो प्राइमरी वैलेंसी से कोई भी सैप का पता नहीं चलेगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी से कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की सैप का पता चलेगा कि ये ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। प्राइमरी संयोजकता को डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, यानी किस प्रकार से डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी है उनको थिक लाइन यानी कि गहरी लाइन से दर्शाते हैं, यानी कि इस प्रकार से एक गहरी लाइन खींचकर दर्शाई जाती है सेकेंडरी वैलेंसी को, और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे ये Cl, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर होते हैं वो ऋणावेशित रूप से बाहर निकलता है, यानी कि आयनित होगा तो ये इस प्रकार से होगा कि CONH3 की होल 6 प्लस 3 Cl-। तो ये एक आयनिक प्रकार की है, इसका मतलब ये प्राइमरी संयोजकता है। तो प्राइमरी संयोजकता संख्या में कितनी है, 3, तो प्राइमरी संयोजकता 3 है। और द्वितीयक संयोजकता होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर बनाती है, और ये संख्या में इस प्रकार से अपने 6 दिखाई दे रही है। तो प्राइमरी संयोजकता 3 है, द्वितीयक संयोजकता 6 है। इसी प्रकार यहाँ पर Cl2 है, एक Cl अंदर है, अंदर वाला सेकेंडरी वैलेंसी माना जाएगा। तो ये जो बाहर है ये प्राइमरी वैलेंसी है। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई, यहाँ पर क्लोरीन 1 है तो प्राइमरी वैलेंसी 1 है। और सेकेंडरी वैलेंसी है वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर के रूप में जो बन रही है, तो ये 4 और 2 6, 5 और 1 6 है। अब देखो यहाँ पर ये NH3 उदासीन है और Cl है वो ऋणावेशित है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी है वो उदासीन हो, चाहे नेगेटिव चार्ज वाली हो चाहे पॉजिटिव चार्ज वाली, कौन सी भी हो सकती है, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सदैव नेगेटिव चार्ज वाली होती है, और सेकेंडरी है वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्राइमरी वैलेंसी है वो चार्ज अपॉन
कॉम्प्लेक्स आयन पर कितना चार्ज होगा उसके बारे में बताती है। जैसे अपने बात करें, जैसे मान लो यही कंपाउंड है कि CONH3 की 6 और इसके बाहर है Cl3, तो ये Cl3 बाहर निकलेगा तो इस पर कैसे आयनित होगा, ये CONH3 की 6 पर चार्ज आ जाएगा +3 प्लस 3Cl-। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर चार्ज कितना है, +3। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर +3 चार्ज है और इस की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी है वो कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज को बताती है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है, कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज को बताती है। एप्लीकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी काम क्या आती है, कैसे पता चलता है क्या। जैसे अपने एक एग्जांपल के तौर पर लें कि CrCl3.6H2O है, तो इसमें सेंट्रल एटम है वो क्रोमियम है, इसके साथ मान लो कि H2O है वो सेकेंडरी वैलेंसी की बातें काम कर रही हैं और सेकेंडरी वैलेंसी की बातें 6H2O इसके साथ लिगेंड की बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं और 3 क्लोरीन है वो बाहर बैठे हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 है, ये प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी और सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, इसकी 6 है। इसको जब जल में डाला जाए तो ये किस प्रकार से आयनित होगा कि CrH2O की 6 ये अलग हो जाएगा, ये Cl3 है वो 3Cl- के रूप में बाहर निकलेगा, तो इस पर माइनस के 3 है तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से CrH2O की 6 प्लस की 3 बनेगा। तो अपने इस कॉम्प्लेक्स के बारे में अपने कहें तो ये इससे आयनित होने के पश्चात Cl- आयन बन रहे हैं। Cl- आयन बन रही हैं तो अपने को पता चला कि Cl- आयन में यदि AgNO3 डाल दें तो AgCl का क्या बनेगा, AgCl का वाइट PPT श्वेत अवक्षेप बनता है। तो वो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, संख्या में 3 है, नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी 3 और AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप बनेगा क्या, हाँ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि Cl- है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ आयन कितनी है, 3 Cl- है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है। तो नंबर ऑफ आयन कितनी है, नंबर ऑफ आयन है वो 4 है। और नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता है वो बढ़ती है, किसके बढ़ने से, नंबर ऑफ आयन। तो इससे अपने 4 आयन है तो मोलर कंडक्टिविटी, जैसे 4 आयन से भी ज़्यादा आयन बनते तो मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती, कम आयन बनते तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती, कम होती। तो कुछ एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझो आप कि जैसे मान लो इस प्रकार का कंपाउंड है तो इसमें 3 Cl बाहर रहेंगे तो 3 और 1 4 आयन बनेंगे, 3 तो Cl के और 1 ये कॉम्प्लेक्स आयन, 4 आयन बनेंगे। तो Cl-3 है तो AgNO3 कितने चाहिए, 3 मोल चाहिए AgNO3, क्योंकि Cl- आयन कितनी है, 3 है। तो टोटल आयन कितनी है, 4 है। इसी प्रकार से यदि एक NH3 कम हो तो एक Cl को अपने अंदर बिठा दिया, क्योंकि इसकी समन्वय संख्या जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6 होती है, तो एक Cl को अंदर बिठा दिया, क्योंकि NH3 इस कंपाउंड में कितनी है, पहले मान लो 6 NH3 वाला कंपाउंड लिया, अब कितने हो गए, 5 हो गए, तो एक Cl अंदर है। अब Cl आयनित 2 ही होंगी, 2 आयनित होंगी तो AgNO3 की रिक्वायरमेंट भी कितनी होगी, 2। इसी प्रकार यहाँ पर एक Cl है तो AgNO3 कितने मोल चाहिएगा, 1 मोल। यहाँ पर Cl ही नहीं है बाहर, प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, तो Cl नहीं होगा तो AgNO3 के साथ व्हाइट PPT नहीं देगा। तो ये व्हाइट PPT नहीं देने वाला है क्योंकि इसके बाहर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर कोई आयन नहीं है, Cl- आयन नहीं है, तो AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देगा। तो जैसे जैसे इधर जा रही हैं
तो जैसे देखो यहाँ पर 4 आयन है, यहाँ पर 3 आयन है, यहाँ पर 2 आयन है, यहाँ पर 0 आयन है। आयनों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी है वो इधर जाने से कम होती जाती है। मोलर कंडक्टिविटी के मान में क्या आएगी, लगातार कमी आएगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। एक और देखने में आया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर +3 पाई जाती है, कभी कभी +4 होती है। यानी कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। कई बार अपने एग्जाम में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बाई चांस न निकले तो आप +3 मान कर उत्तर दे दिया करो। और कोऑर्डिनेशन नंबर सामान्यतः 6 होती है। कभी 3 वाले अपने कंपाउंड बहुत ही कम होते हैं। कभी आपको ऐसा लगे कि 3 है तो आप ये जरूर देख लें कि डाइडेंटेड लिगेंड तो नहीं है क्या। जैसे अपने एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे आपको इस प्रकार का कंपाउंड दे दिया जाए COEN की होल थराइस +3 है, तो इसकी आपको पूछ ले कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो आप केवल इसको देख कर नहीं दे सकते। ये ध्यान दो कि ये डाइडेंटेड लिगेंड है, तो डाइडेंटेड लिगेंड है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सामान्यतः क्या होती है, 6 होती है। 3 वाले भी कोई कंपाउंड हो सकते हैं लेकिन बहुत ही कम। सामान्यतः क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यानी कि यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे जाए इसका मतलब ये नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। फिर ये देखना कि कहीं डाइडेंटेड लिगेंड तो नहीं है क्या। यदि यहाँ पर समन्वय संख्या तब होती है जब मोनोडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड हो तो 2 से गुणा कर देंगे, ट्राइडेंटेड हो तो 3 से गुणा करेंगे, टेट्राडेंटेड हो तो 4 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से मोलर कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। यानी कि नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे आपने देखे यहाँ पर 2 ही मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर भी 2 मोल है, यहाँ पर भी 2 मोल है। यदि नंबर ऑफ मोल सेम हो तो फिर अपने को क्या देखना है, चार्ज देखना है। तो फिर चार्ज ज्यादा तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे देखो यहाँ पर +1 है, Cl पर -1 है तो इस पर क्या होगा, +1। सल्फेट पर -2 है तो क्या होगा, इस पर +2 होगा। और फॉस्फेट पर -3 है तो इस पर क्या होगा, +3 होगा। तो आयन बढ़ रहे हैं, इस पर -1, यानी कि चार्ज बढ़ने पर आयन सेम हो, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी इधर जाने से। यानी कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। यानी कि इधर जाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ चार्ज 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। चार्ज बढ़ने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।